साल 2024 वो साल जो सियासी साल रहा, राजनीतिक तौर पर कई बदलाव हुए, कुछ ऐसे नारे और मुद्दे गूंजे जो कभी नहीं बुलाए जा सकेंगे। जब जब सियासी तौर पर इस साल का जिक्र होगा, इन मुद्दों और नारों को याद किया जाएगा। इन्हीं नारों और मुद्दों ने मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक बनाया। इन्हीं नारों ने जनता पर ऐसा असर डाला कि हार और जीत तय हो गई, चाहे वो 400 पार का नारा हो या फिर बटेंगे तो कटेंगे हो, पीडीए हो या फिर संविधान। पूरे साल सियासत इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रही और इन्हीं नारों की गूंज सुनाई देती रही। आज देखिए 2024 का वो एजेंडा जो बना हार और जीत का फंडा। जय हिंद, जय संविधान। यही संविधान है जो हमें आरक्षण दिलाता है। उस जाति की आबादी कितनी है, ये जानकारी सरकार के पास कम से कम होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, जाति जनगणना करवाएगी, कांग्रेस पार्टी करवाएगी। मेरे देश में सबसे बड़ी जाति कोई है, वो जाति है गरीब। हमने मोदी जी को ये करवा दिया। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। चुनाव के बाद आपके अकाउंट में 1000 रुपए नहीं आएंगे, आपके अकाउंट में 2100 रुपए आएंगे। बिहार पहला राज्य है जिसने महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकायों में 50% का आरक्षण दिया। पीडीए के साथ साथ बीजेपी भारत की जनता से घबरा रही है। पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। इन्हीं मुद्दों ने तय किया 2024 का सियासी एजेंडा। राज्यों से लेकर केंद्र तक इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द सड़क से संसद तक रण हुआ। संविधान, आरक्षण, जातीय जनगणना, हिंदुत्व, फ्रीबीज और पीडीए, कोई भी पार्टी हो, उनके सियासत का सेंटर यही रहा। 2024 में सड़क से संसद तक सबसे ज्यादा जिसकी गूंज सुनाई दी, वो संविधान की गूंज थी। विपक्ष लोकसभा चुनाव से पहले ही जनता के बीच इस मुद्दे को लेकर पहुंचा और चुनाव के दौरान भी ये बताने में कोई कसर नहीं बाकी रखी कि अगर 400 का नारा साकार हुआ तो बीजेपी संविधान बदल देगी। कहा जाता है कि इसका असर हुआ, 400 तो दूर, बीजेपी बहुमत हासिल नहीं कर पाई। ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये जो किताब है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये आपकी आवाज है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये जो किताब है ये खत्म हो जाए और उनका बिना इस किताब के राज चले। हम ये कभी नहीं होने देंगे। इस किताब को हम कभी नहीं खत्म होने देंगे। इस किताब के लिए हम जान देने को तैयार हैं। आज भारत परिवर्तन के इतने बड़े दौर से गुजर रहा है। ऐसे अहम समय में भारत का संविधान ही हमें रास्ता दिखा रहा है। यहाँ भी ये संविधान बदलेंगे कि अब चुनाव नहीं होंगे इस देश के अंदर और बस मोदी जी जब तक रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे। क्या हमें तानाशाही चाहिए? क्या हमें लोकशाही खत्म करनी है? क्या हमें जनतंत्र खत्म करना है? हम किसी भी हालत में मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन लोकशाही खत्म नहीं होने देंगे इस देश के अंदर से। दोस्तों, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। जो गांधी परिवार उनकी ओर देखता नहीं था, अपमानित करता था, प्रताड़ित करता था, आज जब उनका चेहरा बेनकाब देश के सामने संविधान की चर्चा में हुआ है, तो कांग्रेस की मजबूरी बन गई कि अंबेडकर जी की फोटो लेकर निकले। चुनावी रैली से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक संविधान संविधान होता रहा। सरकार विपक्ष को गुमराह करने का आरोप लगाती रही तो विपक्ष सरकार की नीयत पर सवाल उठाता रहा। हम सब मिलकर, हमारे कार्यकर्ता इस किताब की रक्षा करते हैं और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग सामने से नहीं कह सकते, मगर छुपकर बंद कमरों में अंबेडकर जी के संविधान को खत्म करने की कोशिश करते हैं। जो भी सामने या पर्दे के पीछे
देश में दो संविधान की बात करेगा, उसको देश पूरी तरह से नकार देगा। 2024 में पीडीए का नारा भी खूब गूंजा। जातीय गोलबंदी और बीजेपी के हिंदुत्व के खिलाफ ये नारा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिया। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। 24 के चुनाव में अखिलेश पीडीए के साथ उतरे। नतीजा आया तो पीडीए निर्णायक साबित हुआ। सपा 37 सीट जीत गई और बीजेपी के 400 के रथ पर बड़ा डेंट दे दिया।